जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। एक्सरसाइज 7.1 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर अपने को प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिएगा, हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो रिजल्ट में अपने को राइट हैंड साइड मिल जानी चाहिए, अर्थात 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आ जाना चाहिए। तो देखिएगा, इसका हल लिख रहा हूं मैं। लिखेंगे LHS को सरल करने पर। प्यारे विद्यार्थियों, जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर। इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस, फिर से लिख देता हूँ, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान यहाँ देखें तो साइन a है, b का मान यहाँ देखें तो कोसेक एक है, अर्थात साइन a की जगह ले रहा है, कोसेक a b की जगह ले रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी के अनुसार साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर क्या होगा? देखिएगा, साइन a की जगह, कोसेक a b की जगह लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लिखेंगे a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर a प्लस 2a इंटू बी तो 2 साइन a इंटू में लिखेंगे कोसेक a प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a की जगह कोस a ले रहा है, b की जगह सेक a ले रहा है। तो इस फॉर्मूले में हम a की जगह कोस a लिखेंगे, b की जगह सेक a लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, तो a स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर तो लिखेंगे सेक स्क्वायर a और प्लस 2a इंटू बी तो a इंटू बी कोस a इंटू सेक a। इतनी बात आप समझ पाए? अब देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए सर्वसम्मिका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा? 1 होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह हम कितना लिख देते हैं? 1। ये 1 लिख दिया, इसका तो लफड़ा खत्म। प्लस कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर में और है अपने पास, ये रहा सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए ये वाला इनटू कोसेक ए। साइन और कोसेक में रिलेशन होता है, साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। तो मैं इस कोसेक ए की जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, प्लस यहाँ 2 और आएगा भाई, 2 कोस ए इंटू सेक ए का व्युत्क्रम 1 अपॉन सेक ए। लेकिन सेक व्युत्क्रम किसका होता है? कोस का। यहाँ कोस है इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। अब देखिए, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या अपने पास? 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा जो राइट हैंड साइड है इसमें तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर आना चाहिए। अभी तक अपने पास न तो टेन स्क्वायर ए आया न कोट स्क्वायर ए आया, अपने पास आया कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेक में और टेन में एक सर्वसम्मिका होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए का पक्षांतरण करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो लिख देता हूँ मैं 5 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। देखिएगा कोसेक और कोट में एक सर्वसम्मिका होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से यदि मान निकाला जाए कोसेक स्क्वायर ए का तो कोट स्क्वायर ए का पक्षांतरण करेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, मैं इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह है लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये अपनी क्या है राइट हैंड साइड है और यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। लिख देंगे HP, यही सिद्ध करना था। मैं चाहूँगा कि फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनावश्यक बातें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध कीजिए साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर अपने को सिद्ध करके दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 ये लेफ्ट हैंड साइड दी है और इसके बराबर ये वाला मान अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो लिखेंगे LHS को सरल करने पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिएगा साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर भी कितनी है 8, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। साइन की पावर 8 है, इसे यूं लिखा जा सकता है साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि घात पर घात क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, यदि घात को हटाएं तो 4 की 2 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ भी पावर में 8 हो जाएगा। मतलब साइन की पावर 8 को यूं लिखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए का मान क्या है साइन की पावर 4, बी का मान क्या है कोस की पावर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जगह लिख देंगे साइन की पावर 4 माइनस बी की जगह लिख देंगे कोस की पावर 4। ये तो हो गया a माइनस बी। अब लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। ओके, अब देखिएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ये जो है इसे फिर से स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो साइन की पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ साइन
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 को लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 के रूप में तो हमारे पास कोई सर्व समीकरण नहीं है, स्क्वायर में तो है इसलिए स्क्वायर में लाने का प्रयास कर रहे हैं हम, इनटू साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस फिर से फॉर्मूला बन रहा है तो लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए का मान साइन स्क्वायर है, बी का मान कोस स्क्वायर, तो लिखेंगे ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिख दिया। अब देखिएगा इनटू में क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो अपने को प्रूव करना ही है, ये रहा, तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी अब करनी नहीं है। आगे इसका मान 1 हो गया और फिर अपने पास बचा साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4। थीटा एंगल और है इसके साथ, अब सॉरी प्लस है यहाँ, इसको सरल और करना पड़ेगा क्योंकि ये तो आ चुका है, इसको सरल और करें तो ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। देखिएगा ये एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसके साथ यदि हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दें और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दें, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? जितना जोड़ा उतना घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जोड़ने से ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिएगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसका मान कितना हो गया, इसकी जगह ये कैसे लिखा, देखिएगा इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये ही रिजल्ट आएगा, मतलब इस रिजल्ट की जगह ये लिखा जा सकता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसकी जगह जब हम 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये लिखा है, इनटू में इसकी जगह कितना लिखेंगे हम 1, क्योंकि 1 होता है इसका मान, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने राइट हैंड साइड है, यही अपने को प्रूव करके दिखाना था। लिख देंगे LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यदि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते ज़रूर रहिएगा। देखिएगा एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है सिद्ध कीजिएगा क्या स्क्वायर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध करके दिखाना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे, सरल करें तो रिजल्ट में राइट हैंड साइड अपने को मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन स्क्वायर
सेक थीटा -1। यदि हम हर का परिमेयीकरण करें तो हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर को क्या कर देंगे, गुणा। सेक थीटा +1 अपॉन, ये माइनस है, प्लस से गुणा करेंगे सेक थीटा +1। तो देखिएगा क्या आएगा, सेक थीटा +1 की सेक थीटा +1 से गुणा करेंगे सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ पाए मेरी बात को आप। अब देखिएगा दोनों का अंश और हर दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे हम, तो सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, क्या आएगा, सेक थीटा +1 अपॉन हर में है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको मैं रूट में लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या रिजल्ट होता है, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सर्वसम्मिका से 1 होता है। यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर इधर कर दूँ और 1 का पक्षांतर इधर कर दूँ तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 का पक्षांतर इधर किया है तो ये -1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा सेक थीटा -1 अपॉन में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, टेन थीटा। अब इस हर का अलग अलग भाग देंगे क्योंकि अपने को सिद्ध करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अंश में हर का भाग देंगे आप, तो सेक थीटा में किसका भाग देंगे हम, सेक थीटा में भाग देंगे हम टेन थीटा का, ओके। -1 में किसका भाग देंगे, टेन थीटा का। तो देखिएगा 1 अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस था भाई, प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 1 अपॉन टेन थीटा है, ये 1 अपॉन टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कोट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, टेन का, तो ये टेन का व्युत्क्रम ही तो लिखा हुआ है 1 अपॉन टेन। तो इसकी जगह तो आप कोट थीटा लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने कोट थीटा, प्लस अब लिखेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए सेक थीटा अपॉन में लिखा हुआ है टेन थीटा, इसको आप यूं लिख सकते हो सेक थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, यस या नो, लिख सकते हैं। तो देखिए सेक थीटा लिख दिया, अब लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। अब 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो देखिएगा कोट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में लिख दिया कोट थीटा। अब थोड़ा सा और देखिए, कोट थीटा तो आ ही चुका है अपने पास, कोसेक और लाना है, प्लस सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, लिख सकते हैं, इंटू कोट थीटा की जगह लिख दिया कोस थीटा बटा साइन थीटा। होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो प्यारे बच्चों कोट थीटा प्लस क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ये अपनी राइट हैंड साइड है, यही अपने को प्रूव करके बताना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं फटाफट आप। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, और इसके बराबर लाके दिखाना है अपने को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करके दिखाना है। प्यारे बच्चों देखिएगा, लिखेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपनी,
इसको हम सरल करेंगे तो रिजल्ट में ये आना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे साइन कोस में बदल देता हूँ। तो देखिएगा 1 अकेला है तो इसके नीचे लिख दो 1/1 अंश बट्टा हर लिख लो, प्लस कोट थीटा की जगह लिख सकते हैं आप कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्वेश्चन को साइन कोस में बदल रहे हैं, प्लस टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। आगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपॉन सेक क्यूब थीटा, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा की जगह 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब देखिएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि देखिए तीनों का हर अलग अलग है, तीनों हरों की गुणा करेंगे 1 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। केवल इसकी ही बात कर रहे हैं। अब सरल करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, यही आएगा, इसकी गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद में निशान किसका, प्लस का। अब साइन से डिवाइड करेंगे, साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा की कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस का भाग देंगे, कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपॉन इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखिएगा इन दोनों का हर अलग अलग है तो लिखेंगे कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, दोनों हरों की गुणा कर दिए, इसका एलसीएम आ गया। अब कैंसी गुणा कर दो, साइन क्यूब थीटा की 1 से गुणा करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा की 1 से गुणा करेंगे कोस क्यूब थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ बना हुआ है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1। तो देखिएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इसकी जगह लिख दिया हमने 1, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इनटू में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके, अपॉन में 1 लिख देता हूं इसके। और अब इस भाग को आप गुणा में तोड़ेंगे तो नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब हर चला जाएगा, अंश में अंश आ जाएगा हर में, तो ये तो यहाँ लिख देंगे कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। समझ पाए इतनी बात। अब देखिएगा साइन थीटा कोस थीटा से एक एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो दो दो घातें तो बचेंगी यहाँ, मतलब क्या बचेगा, देखिएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। गुणा में क्या है इसके साथ, गुणा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर गुणा में क्या है इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में क्या है देखिएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए का मान है साइन थीटा, बी का मान है कोस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ए की जगह साइन थीटा लिख देंगे, बी की जगह कोस थीटा लिख देंगे, तो क्या आएगा ए माइनस बी, बोलेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके। फिर बोलेंगे ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। समझ पाए इतनी बात। अब देखिएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या बचा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये वाला। इंटू में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में ये कैंसिल आउट हो ही चुका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और प्लस में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर से देखिएगा
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, समान है ना। तो बचेगा क्या, अंश में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जो कि अपनी राइट हैंड साइड थी, यही अपने को लाके दिखाना था। लिख देंगे RHS, मतलब LHS को लेके चले थे, क्या मिल गया, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड के बराबर आई। यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 है, सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर लाके दिखाना है अपने को 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिएगा हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो रिजल्ट में ये मिलना चाहिए, ये आ जाएगा, तो फिर इसी से ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा पहले हम सरल कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, लिखेंगे LHS को हल करने पर। LHS है अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यही क्वेश्चन को करने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कोस में लिखा हुआ है, इसका हर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका हर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो दोनों हरों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आएगा इनका LCM। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इनटू में क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये तो आ गया इसका LCM। अब देखिएगा कैंची गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो ये सेम है, गुणा करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खोल देते हैं। a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और अपॉन में क्या है देखिएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा से 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट। तो देखिएगा ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों तो कैंसिल हो ही चुके, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जो सिद्ध करना है इसके बराबर में उसमें 2 अपॉन, तो 2 तो आ गया, अपॉन में देखिएगा जो लिखा हुआ है हर में उसमें सिर्फ कोस है, साइन नहीं है, तो हम साइन को हटाएंगे, साइन की जगह सर्वसम्मिका से मान लिख देंगे 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 2 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया। अब देखिएगा अब आगे सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको अब सरल करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को यहाँ साइन लाना है, तो हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन के पदों में कोई मान आता है वो लिख देंगे 1 माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
अब देखिएगा 2/1 -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 की 1 से करेंगे माइनस का 2, -2 की माइनस साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले लिख दिया, प्लस का है, 1 - 2 क्या आएगा, माइनस का 1, ये हो गया, ये अपनी बात सिद्ध हो गई। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट इसका। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।